सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। सो हमें इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है ए और बी ये बताना है। सो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ए गिवन है मेजर, और यहाँ पर प्रोडक्ट बी है। ठीक है, सो इस टाइप से चार ऑप्शन है। सो हमें बताना है प्रोडक्ट ए और बी। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है PPH3। ठीक है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऐड कर रखा है और रिएक्टेंट हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन गिवन है। सो देखो, ये जो सेंटर है ये दोनों ही सेंटर सेम है। मीन्स यहाँ पर ये CH2Br है और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन्स लगे हैं। ठीक है, सो ये दोनों ही कार्बन आप देख रहे हो कि कैसे हैं, सेम है। ठीक है, सो किसी एक सेंटर पर रिएक्शन हो सकती है और ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, सो दोनों ही सेंटर आपकी कैसी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है, बट दोनों ही सेम है कार्बन। तो इस वजह से हम किसी एक कार्बन को एज्यूम कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल हो गया बिकॉज ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो ये रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल देखना है। सो देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में ऐड कर रखा है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऐड कर रखा है। सो ये इस टाइप से है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 3 तो यहाँ पर इन्वॉल्व है फिनाइल रिंग के साथ। ठीक है, और बाकी के इसके कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन का, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये इसी सेंटर पे अटैक करने वाला है। सो इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर्स है ये अटैक करेंगे, और ये जो ब्रोमीन है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाए। ठीक है, सो इस टाइप से रिएक्शन होगी यहाँ पर। सो एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये ब्रोमीन है और ये सेकेंड वाला, और हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में PPH3। ठीक है, सो इस फॉस्फोरस के पास लोन पेयर्स हैं। सो ये हमारे रिएक्शन का क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। सो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारी रिएक्शन का, और ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। और ये जो ब्रोमीन है ये बाहर। ठीक है, जो ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, ये ब्रोमीन CH2, और इसके बाद यहाँ पर आएगा PPH3। और अब देखो PPH3, ये जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस के पास कितने बोन्स है, 4 बोन्स हो गए ना अभी। ठीक है, ये जो फॉस्फोरस है इसके पास कितने बोन्स है, अभी 4 बोन्स है। बट हमें ये पता है कि ये जो फॉस्फोरस है 5 बोन्स का फॉर्मेशन करता है ना, बट अभी इसके पास 4 बोन्स हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस कार्बन को। सो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये बन गया। ठीक है, और इसका जो काउंटर आयन है, ये जो ब्रोमाइड निकला है, ब्रोमाइड आयन, ये इसी के साथ रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड कर रखा है, सो ये तो हो गया हमारे पास PPH3। ठीक है, सो ये रिएक्शन का था न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड कर रखा है सोडियम हाइड्राइड। सो सोडियम हाइड्राइड ये बेस है, और अगर बेस है सो सेकंड स्टेप में क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ऐड कर रखा है बेस NaH। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड हमने ऐड कर रखा है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्राइड आएगा नेगेटिव चार्ज। सो देखो, अब यहाँ से हाइड्रोजन कौन सा एसिडिक है ये देखना है। सो देखो, हाइड्रोजन हमारे पास एक तो ये है, एक हाइड्रोजन सी है। सो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ये जो बेस है हाइड्राइड आयन, ये किसको लेके जाएगा। सो देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है, ठीक है, अगर ये वाले हाइड्रोजन जाते हैं, सो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, Br, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर CH2, और ये PPH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। सो ये ब्रोमीन अपना क्या लगा सकता है, ब्रोमीन अपना माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और यहाँ पर ये क्या लगा सकता है, अपना माइनस आई इफेक्ट। मीन्स इस कार्बन आयन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है। एक तो ये हो गया। अगर हाइड्रोजन गिवला जाए, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गिवला जाता है तो क्या फॉर्म होगा, देखो। सो यहाँ से ये ब्रोमीन CH2, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके बाद यहाँ पर PPH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप से फॉर्म हो गया। सो अब देखो, ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे सकता है, इस फॉस्फोरस को दे सकता है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज इसके पास क्या है, फॉस्फोरस के पास अभी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे सकता है, फॉस्फोरस को। अब देखो, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, ये ब्रोमीन CH2, और यहाँ पर ये जो प्लस और ये जो माइनस है, यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो इन दोनों का बॉन्ड बन सकता है प्लस और माइनस का, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से आप देख रहे हो कि फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया। और ये जो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये कैसा हो गया अभी, देखो न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसको हम इस टाइप से बॉन्ड बना सकते हैं। बट अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनता ना इस वाले कार्बन पर, अगर ये हाइड्रोजन जाता, सो इस टाइप से
कार्बन और फॉस्फोरस का कोई बॉन्ड ना फॉर्म होता। ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो फॉस्फोरस था इसका पॉजिटिव चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज यहाँ पर ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, फॉस्फोरस को। सो ये बन गया। अब इसको हम और क्या कहते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास ये जो एडजेसेंट एटम्स थे, और यहाँ से एक तो जाएगा H2 बाहर, ये हाइड्राइड आयन है ना। सो यहाँ से ये इसका प्रोटॉन देगा, सो यहाँ से H और H इस टाइप से, या फिर आप इसको लिख सकते हो H2। सो ये हाइड्रोजन गैस है, ये निकल जाएगी रिएक्शन से। अब देखो यहाँ पर ये एडजेसेंट एटम्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोरस Cl8। सो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने बनाया फॉस्फोरस Cl8। ठीक है। सो इसका फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, देखो। सो ये हमारे पास आ गया अभी प्रोडक्ट ए। सो ये हमारे पास फॉर्म हो गया प्रोडक्ट ए। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप से जाने से पहले एक बार हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में। सो ऑप्शंस में जो हमारे पास ए फॉर्म होने वाला है वो कैसा है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रोमीन नहीं है, ये जो कार्बन हमारे पास है दोनों, इनके ऊपर एक भी ब्रोमीन नहीं है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है दो पीपीएच3 ग्रुप्स। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो यहाँ पर भी कैसे हैं, दो पीपीएच3 ग्रुप्स, लेकिन हमारे पास तो एक ही पीपीएच3 इस टाइप से आ रहा है ना। ठीक है। सो ये जो ब्रोमीन है, आप देख सकते हो ये पीपीएच3 यहाँ पर अटैक करके और ये ब्रोमीन को बाहर निकाल रहा है। सो इस टाइप से तो रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स ये जो एक और पीपीएच3 है ये नहीं आएगा। ठीक है। सो ये तो नहीं हुआ। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास है एक पीपीएच3 पॉजिटिव और यहाँ पर एक ब्रोमाइड आयन, बट यहाँ पर देखो किसी भी एक कार्बन पर फिर से ब्रोमीन नहीं है। सो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट और इस फोर्थ को देखो, सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दो पीपीएच3 ग्रुप तो नहीं आएंगे। बट अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को देखें, सो देखो हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये लाइट बना है, ये जो हमारे पास ये लाइट बना है, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, हम इसको इस टाइप से यहाँ पर लेकर आए और इस Br को यहाँ से निकाल दें। सो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, और इस वाले पोजीशन पर लगा है। सो यहाँ पर अगर हम इस टाइप से फॉर्म करें, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये पीपीएच3 पॉजिटिव, और ये जो ब्रोमाइड आयन निकलेगा ये इसी के साथ रहेगा, इसका काउंटर है ये। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये लाइट बना था, ठीक है, ये जो हमारे पास ये लाइट बना था, फॉस्फोरस ये लाइट, इसको हमने क्या किया, ये जो एनायन है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये जो ब्रोमाइड आयन है ये निकल जाएगा। और अब देखो इस वाले ऑप्शन को, फर्स्ट और फोर्थ को, और ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये जो ए बन रहा है ये सेम है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर ये फॉस्फोनियम का सॉल्ट। ठीक है, फॉस्फोनियम के ऊपर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। सो इन्होंने इसको क्या किया, जो ऑप्शन ए था, जो प्रोडक्ट ए था, उसको कैसे लिख लिया, ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है और ये ब्रोमाइड आयन अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। सो ये तो बन गया हमारे पास ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक है OH। सो क्या होने वाली है यहाँ पे रिएक्शन। सो हमारे पास है एक अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड है CH2। ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पे लगा है ये OH। ठीक है। सो इस टाइप से हमारे पास है। सो देखो अब यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस ये लाइट बना था ये क्या करता है बेसिकली, सो आपने विटिक रिएक्शन देखी होगी। विटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आई गेस जब हम तेब्स रिएजेंट डिस्कस कर रहे थे, सो हमने वहाँ पे थोड़ा सा देखा था कि विटिक रिएक्शन और तेब्स रिएजेंट में क्या डिफरेंस है। सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, सो उसका लिंक आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये जो विटिक रिएक्शन है, हमने वहाँ पर एस्टर्स को कन्वर्ट किया था। जैसे तेब्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास एस्टर्स होते हैं ना, और यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, तेब रिएजेंट। तेज रिएजेंट हम यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की हमें, इस ऑक्सीजन की जगह हमें मिल जाता है ये CH2, और यहाँ पर OET इस टाइप से। ठीक है। बट तेज रिएजेंट ना अल्डिहाइड्स पर भी वर्क करता है, कीटोन्स पर भी, और एस्टर्स अमाइड सबके ऊपर वर्क करता है। बट ये जो विटिक रिएजेंट होता है, ये विटिक रिएजेंट क्या करता है, ये वर्क करता है सिर्फ अल्डिहाइड्स पर एंड कीटोन्स पर, एस्टर पर नहीं करता। तो एस्टर के लिए हमने देखा था तेज रिएजेंट। ठीक है। सो यहाँ पर अब विटिक रिएक्शन में क्या होने वाला है, सेम वही वर्क होगा जैसे अगर हमारे पास अल्डिहाइड है। सो अल्डिहाइड क्या, यहाँ से जो अल्डिहाइड वाली ऑक्सीजन है हम यहाँ पर ऐड करेंगे विटिक रिएजेंट, और विटिक रिएजेंट हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस ये लाइट। विटिक रिएजेंट जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इस ऑक्सीजन की जगह हमें क्या मिल जाएगा, ये CH2, और यहाँ पर ये H। और इसी टाइप से कीटोन होते हैं। ठीक है। कीटोन में हमारे पास होगा यहाँ पर कोई R ग्रुप, और यहाँ पर ये R ग्रुप, सेम सेम एकदम प्रोसेस रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हमें क्या मिलने वाला है, CH2। सो ये तो हो गया अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात। अब हमारे पास
जो विटिक रिएजेंट है ना, वो कैसा होना चाहिए, मीन्स जो इस रिएक्शन की स्टीरियो होती है विटिक रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है, विटिक रिएजेंट पर। मीन्स जो हमारे पास फॉस्फोरस येलाइड गिवन है, जो फॉस्फोरस येलाइड है, उसके ऊपर इस रिएक्शन की स्टीरियो डिपेंड करती है। ठीक है। सो देखो, अभी अगर हम फॉस्फोरस येलाइड की बात करें, सो देखो हमारे पास ना फॉस्फोरस येलाइड दो टाइप से हो सकता है। सो फॉस्फोरस येलाइड, देखो एक तो आपको गिवन है CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये PPH3। ठीक है, इस टाइप से आपके पास हो गया, एक तो ये हो गया विटिक रिएजेंट। एक आपको कैसे गिवन हो सकता है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ से एक H को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एस्टर से, COET, और बाकी एज इट इज रहेगा। सो देखो, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था, हमने इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, एक एस्टर वाले ग्रुप से। अब ये एस्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। एस्टर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो देखो, अब ये जो कार्बन और ये जो फॉस्फोरस पे ये जो एक डबल बॉन्ड आया है, हम इसको बॉन्ड को हटा के ऐसे लिख सकते हैं। देखो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसको ऐसे लिख लिया था ना, कार्बन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, प्लस और माइनस का हमने बॉन्ड बना दिया था। अब यहाँ पर देखो जरा, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से हमने लिख लिया। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कॉन्जुगेशन में है ना, इस टाइप से। ये कैसे है, ये कॉन्जुगेशन में है। बट यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को ऐसे लिखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक क्या था, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। सो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज था, इसके साथ कॉन्जुगेशन में था, बट यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन में नहीं। सो अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है, सो ये कैसा हो गया, अनस्टेबलाइज्ड हो गया ना। ये जो येलाइड है, ये हमारे पास कैसा हो गया, अनस्टेबलाइज्ड। और ये कैसा हो गया, ये स्टेबलाइज्ड हो गया, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास स्टेबलाइज्ड येलाइड। सो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अदर देन एस्टर्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कोई C डबल बॉन्ड हो, या और कोई ग्रुप लगा है, कोई R ग्रुप लगा है, सो अभी भी ये इसके साथ कैसा है, कॉन्जुगेशन में है, और अभी भी क्या है, ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज, सो इट मीन्स हमारे पास ये लाइट कैसा बन रहा है, स्टेबलाइज्ड। और देखो, ये जो स्टेबलाइज्ड ये लाइट हमारे पास बनता है, ये जो हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबलाइज्ड ये लाइट। और हमें रिएक्शन के एंड में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है, अल्कीन, अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। इस अल्कीन की स्टीरियो तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम स्टीरियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसके स्टीरियो की बात कर रहे हैं, ये जो अल्कीन बनने वाला है। अभी तो देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर कोई एक कार्बन है, और यहाँ पर कोई R ग्रुप है और एक H है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो, अब तो हम इसकी स्टीरियो बता सकते हैं ना, और फॉर एग्जाम्पल ये R ग्रुप को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ये इथाइल है, C2H5। अब देखो, अब इस डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, अब हम इसकी स्टीरियो बता सकते हैं, ये Z या E अल्कीन है, इस टाइप से। ठीक है, सो बता सकते हैं। इसी टाइप से अब हमें ये देखना है, अगर हमारे पास अनस्टेबलाइज्ड येलाइट बनता है ना, सो हमारे पास जो स्टीरियो आएगी फाइनल प्रोडक्ट की इस अल्कीन की, वो कैसे होगी, जेड, जेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अगर हमारे पास है अनस्टेबलाइज्ड येलाइट। बट अगर हमारे पास स्टेबलाइज्ड येलाइट है, सो इस केस में हमारे पास ई अल्कीन बनने वाला है, या फिर आप कह सकते हो ट्रांस। ठीक है, सो यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा स्टेबलाइज्ड येलाइट के केस में, ई अल्कीन होगा, और अनस्टेबलाइज्ड के केस में होगा जेड अल्कीन। सो ये अब हमें देखना है। सो हमें देखना है अपने फॉस्फोरस या लाइट को, कि वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। सो ये देखते हैं एक बार। ठीक है, सो देखो, अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये रिएजेंट, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है हमारे पास। सो इसको यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ये CHO और ये OH, इस टाइप से। और हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में ये जो फॉस्फोरस ये लाइट बना था, ये कौन सा था, ये वाला, यही बना था। सो यहाँ से हमारे पास है Br CH2 और ये कार्बन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, इस टाइप से। और इस वाले बॉन्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फॉस्फोरस के ऊपर। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करने वाला है, सो ये नेगेटिव चार्ज हमारे रिएक्शन का क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये कार्बन कैसी है, ये कार्बन कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, या फिर आप कह सकते हो ये क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया इस रिएक्शन का। और ये तो ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर्स है, सो ये तो नहीं हो सकता इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं अभी। सो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन का, ये कहाँ पर अटैक करने वाला है, इस अल्डिहाइडिक वाली कार्बन पर। सो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा,
और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ओपन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म होने वाला है ये OH, और यहाँ पर आएगा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसके ऊपर आएगा यहाँ पर PPH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अभी रहेगा। ये जो फॉस्फोरस था इसके तो 4 ही बॉन्ड्स है ना अभी भी, और यहाँ पर CH2 और ये Br। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ऑक्सीजन कैसे है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और ये फॉस्फोरस कैसा है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। सो इन दोनों का यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। सो यहाँ से हम इन दोनों का बॉन्ड बना देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये OH, और यहाँ पर ये कार्बन, और इस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड, और यहाँ पर ये आएगा CH2Br। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो देखो अब यहाँ से ये क्या बन गई, 4 मेंबर रिंग। और हमें ये पता है कि 4 और जो 3 मेंबर रिंग होती है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, सो स्टेबल नहीं है, सो ये ओपन हो जाएगी ना रिंग। ये जो 4 मेंबर रिंग है ये कैसी है, अनस्टेबल है। सो ये ओपन कैसे हो सकती है, देखो। सो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस है, इसका फिर से एक और बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर। सो यहाँ से देखो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का एक और बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड आ गया। सो यहाँ से ये रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो ये जो फॉस्फीन ऑक्साइड हमारे पास बना है ये रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, PO PPH3, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है ये कार्बन, और अब देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर आएगा CH2Br इस टाइप से, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H। अब देखो अब इसकी स्टीरियो की अगर हम बात करें, तो देखो इसकी स्टीरियो किस पे डिपेंड करेगी, इस अल्कीन की विटिक रिएजेंट पर ना, मीन्स फास्फोरस सियालाइड पर। अब देखो ये जो फास्फोरस सियालाइड था ये कैसा है, सो देखो ये नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा ना यहाँ पर, इस वाली कार्बन पर सिर्फ एक ब्रोमीन है। ठीक है, बट ऐसा कोई यहाँ पर ग्रुप नहीं लगा कि जिससे ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में चला जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन में तो नहीं है, सो ये हमारे पास कैसा है, अनस्टेबलाइज्ड है। ये लाइट हमारे पास कैसा है, अनस्टेबलाइज्ड ये लाइट। ठीक है, सो ये अनस्टेबलाइज्ड है। सो अगर ये अनस्टेबलाइज्ड है तो हमारे को जो अल्कीन मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी, जेड अल्कीन। ठीक है, सो अनस्टेबलाइज्ड से मिल रही है हमें जेड अल्कीन। सो देखो अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्टीरियो की बात करें, सो यहाँ पर देखो इस कार्बन पर इसको 1 नंबरिंग आएगी, और इसको सेकंड, और इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। सो देखो जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं 1 और 1, ठीक है, ये जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, या आप कह सकते हो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, वो कैसे हैं, दोनों सेम साइड पे लगे हैं ना। और यहाँ पर देखो ये सेकंड और सेकंड ये दोनों सेम साइड पे हैं। सो सेम साइड पे हैं तो इट मीन्स जेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बट अभी हमारे पास ना ये फाइनल प्रोडक्ट बी नहीं बना हमारी रिएक्शन का, बिकॉज हमारे पास एक और रिएजेंट अभी है। सो यहाँ से आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं NaH, बेस ऐड कर रहे हैं फिर से। सो ये बेस क्या करने वाला है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं बेस, सोडियम हाइड्राइड। सो ये बेस क्या करेगा, अब देखो ये कोई ना कोई एसिडिक प्रोटोन देखेगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, देखो ये जो विनाइलिक कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये हाइड्रोजन्स ये तो नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है, बिकॉज ये एसिडिक नहीं है। बट देखो ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है OH वाला, ये कैसा है, ये हाइड्रोजन कैसा है, ये एसिडिक है काफी ज्यादा। सो ये सोडियम हाइड्राइड इसी हाइड्रोजन को लेके जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जैसे यहाँ इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर बनने वाला है नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये CH2, और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। अब देखो ये SN2 रिएक्शन कैसे हो सकती है, अब ये कैसा है हमारे रिएक्शन का, न्यूक्लियोफाइल हो गया ना। ये हमारे रिएक्शन का क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ से ये जो कार्बन है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सो ये यहाँ पे अटैक करे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। एक तो ये है, या फिर सिंपल आप कैसे करवा सकते हो, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर। सो अटैक कहाँ पर हो सकता है, इस वाली कार्बन पर या फिर इस वाली कार्बन पर, ये देखना है हमें। ठीक है, ये जो हमारे पास अटैक है ये कैसे हो सकता है। सो देखो एक बार इसको यहाँ देखते हैं। सो देखो ये हमने आई गेस पहले भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था, वहां हम देख रहे थे कि जो अटैक है वो कहाँ पर होगा, पाई स्टार में होगा या फिर सिग्मा स्टार में। जैसे ये CH2Br है, और यहाँ पर है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। सो वहां हम देख रहे थे कि ये जो अटैक है, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कहाँ पर करेगा, इस पाई स्टार में अटैक करेगा या फिर इस सिग्मा स्टार में। ठीक है, सो यहाँ से देखो अटैक कहाँ से होगा,
सो देखो, यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो सिंपल, अगर अटैक यहाँ से हुआ सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो अटैक अगर इस वाली कार्बन से हुआ, 5 स्टार में अगर अटैक हुआ, सो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ये बन गया। सो ये प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बन रहा है, देखो एक तो 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड ये हमारे पास इस टाइप से ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल रही है हमें, ये कैसे मिल रही है, टर्मिनल पोजीशन पर, ठीक है टर्मिनल पोजीशन पर मिल रही है। सो ये डबल बॉन्ड जो है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सो अगर अटैक यहाँ पर हो, अगर हमारा अटैक इस वाले कार्बन पर हो और ये ब्रोमीन निकले, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये इस टाइप से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर कार्बन और ये इन दोनों का बॉन्ड। अब देखो अब ये डबल बॉन्ड कैसे है आपकी, ये डबल बॉन्ड है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ना, यहाँ से देखो, सो यहाँ से ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से देखो ये कैसा है, सिर्फ एक ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये प्रोडक्ट। सो यहाँ से हमारे पास यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, इस प्रोडक्ट को हटा देते हैं। सो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म होगा वो यही होगा, ठीक है। सो फिर से देख लेते हैं एक बारी, जो अटैक है वो कहाँ पर होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर रिएक्शन के। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलने वाला है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर इस टाइप से। सो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और ये है मेजर प्रोडक्ट बी। सो अगर हम ऑप्शन में देखें, सो एक तो हमारा ये वाला सही था, फर्स्ट वाला ऑप्शन। सो देखो ये अलीन्स का तो फॉर्मेशन नहीं होगा इस टाइप से, ठीक है, ये अलीन नहीं बनेंगे रिएक्शन में, सो ये तो नहीं है। और सेकंड वाला ऑप्शन गलत ही था, बिकॉज यहाँ पे ये जो एलाइट था ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है और इसका फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा ना, ठीक है, इस टाइप से ये एलाइट तो नहीं बन रहा था। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सो देखो ये प्रोडक्ट और ये जो हमें मिला है यहाँ पर ये सेम है एग्जैक्टली। सो ऑप्शन 4 कैसा है, करेक्ट है इससे, ठीक है। सो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट है। और ये था आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।